नहीं कर रही सरकार, लौट के नहीं देख रही, घोषणा तो कर रही है, काम कुछ नहीं। इन लोगों को मान नहीं रही है, आंखों पर काला चश्मा चढ़ा रखा है। झूठी बातें। मैडम कुछ नहीं है, सिर्फ भाजपा के नेताओं का विकास हुआ है, शिवराज सिंह जी का विकास। चश्मा भारतीय जनता पार्टी लगाए हुए रोजगार के नाम पे जीरो कर दी। नीति बना रहे हैं मध्य प्रदेश को फिर गड्ढे में ले जाने की। कमलनाथ जी तो एक रूम में बैठे हुए। पूछ लीजिएगा उसका रोजगार हो, यहाँ का आदमी पुणे जा रहा है, बम्बई जा रहा है, इंदौर तक नहीं जा रहा है ना। काम काम नहीं है, मामा का काम है। 200 पार भाजपा। पूरे केंद्र के नेता यहाँ पर आ रहे हैं और कमलनाथ जी ने तो अभी ऐसी रणनीतियाँ बनाई हैं। घंटे चाहिए, 370 के खिलाफ बोल रहा है, आप पे जवाब है, कांग्रेस पार्टी पे जवाब है। 370 का सिस्टम पूरी तरह फेल है। मध्य प्रदेश के अंदर केंद्र के नेता लग गए हैं अपनी इज्जत को बचा। नतीजा क्या मिला? मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिला। लगातार मध्य प्रदेश के कोने कोने से इलेक्शन के रिएक्शन दिखा रहे हैं और इस समय हम हैं जिला विदिशा में। विधानसभा भी विदिशा ही लगती है और पीछे देखिए जरा, लोकेशन भी काफी स्पेशल है। ये विदिशा का रेलवे स्टेशन ठीक सामने उसके खड़े हैं। काफी लोगों को जुटा लिया है। चर्चा की शुरुआत होगी इस बार। क्या चाहिए, कमल या कमलनाथ? काफी लोग इंटरेस्टेड हैं, राजनीति को लेकर के अवेयर हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि यूपी जैसा माहौल यहाँ की राजनीति में है, मध्य प्रदेश की राजनीति में है और भी काफी लोग जुड़ गए हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। और शुरुआत हमारे तिरंगे से होनी चाहिए, सबसे पहला फुटेज उसका। उसके बाद शुरुआत करते हैं, आपसे करते हैं। बताइए इस बार का माहौल क्या है और कैसे भांपा जाए, कमल या कमलनाथ? सीधे माहौल सिर्फ कमल का है, चारों तरफ कमल खिला हुआ है। अच्छा, माहौल सिर्फ कमल का है जी। ये वहम है या वाकई सच्चाई है? ये सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए काम किया है, जिसकी परिणति कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसको योजनाओं का लाभ ना मिला हो। हमने राष्ट्रवाद के लिए काम किया, हमने देश के लिए काम किया है। सिर्फ भाजपा ही एक देश के लिए काम करने वाली पार्टी है जो देश का भी सोचती है और जनता की भी सोचती है पार्टी जी। तो ये एक बहुत बड़ा टैग है। शिवराज सिंह जी की नीतियों ने ऐसा परिवर्तन लाया कि किसान आज गेहूं उत्पादन में, चावल में, सब में आज टॉप पे जा रहा है। हम दूसरों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे रखने के लिए जगह नहीं है। वेयर हाउसेज में जगह जगह आपको वेयर हाउस दिखेंगे। किसान समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। किसान खुशहाल है जी, पूरी तरीके से जी, संतुष्टि के साथ कह रहे हैं। जी, तो पूरा लग रहा है कि दोबारा से रिपीट होने वाला है। बिल्कुल होगी, बिल्कुल सब कुछ। यहाँ बताइए जी, क्या माहौल बना हुआ है इस बार, क्या सोचना चाहिए? कमलनाथ सरकार कैसी रही? 18 साल 15 महीने, बातें ये भी हैं, तो बताइए कहाँ से शुरुआत? कमलनाथ की सरकार के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो अब इस क्षेत्र की जनता से पूछिए, मध्य प्रदेश के बाशिंदों से पूछिए। अगर बात आती है, आप भी जनता है, आप भी वोट डालेंगे। हमने उसको भोगा है। अच्छा, हमने भोगा है और अब मध्य प्रदेश में माहौल पुनः वही भारतीय जनता पार्टी का है। शिवराज जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनने जा रही है। मतलब पुनः सरकार बनने वाली है? बिल्कुल, ये तय है? बिल्कुल तय है। पीछे से आवाज उठ रही है, बताइए जी क्या कहना चाहिए? ये जो आप पूछ रही हैं, ये सब बीजेपी के नेता हैं और ये तोता हैं जो पढ़ा के भेजते हैं, वही बोलते हैं। अच्छा, तो मैडम क्या है? अगर वो वहाँ की बातें कर रहे हैं तो आप बताएं, आपके दिल में क्या है? 18 साल में इनने कोई विकास नहीं किया। विदिशा में एक भी उद्योग नहीं आया, सारे बेरोजगार है। महिला साल का कार्यकाल ही बेकार है मैडम, कुछ नहीं है, सिर्फ भाजपा के नेताओं का विकास हुआ है, शिवराज सिंह जी का विकास हुआ है। जनता का विकास हुआ है। सबसे ज्यादा किसानी, सबसे ज्यादा जो किसानी विदिशा में है तो शिवराज सिंह की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। तो किसान, मैं भी एक किसान हूँ, लेकिन किसान बहुत परेशान है। आज किसानों के लिए कुछ किसान खुशहाल नहीं, वो कहेंगे ना, उनकी तो सोच ही है ना कि हमें मिल रहा है, सबको मिल रहा है। किस चीज को आपको लेकर के लगता है कि भाई ये चीजें हैं जो कहीं ना कहीं लूप होल में रही? मैडम किसानों की हर चीज महंगी हो गई है, हर चीज महंगी, जैसे यूरिया से लेके DAP से लेके और आम खाद भी जो सरकार भी कांग्रेस की सरकार में जो तो पैसा बढ़ रहा नहीं मैडम, नहीं बढ़ा, किसान का पैसा नहीं बढ़ा। और क्या कह रहे हैं? जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश सरकार से 3000 रुपए प्रति कुंटल की मांग कर रहे हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से। क्या आप करिए, अगर किसान हितैषी सरकार है तो 3000 रुपए प्रति कुंटल गेहूं करे शिवराज सिंह चौहान जी। तो मतलब उस पर ध्यान बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। खुशहाल बता रहे हैं आप,
कैसे? वो कह रहे हैं तो आपको दिक्कत क्यों होनी चाहिए? जब अनाज के रेट बढ़ने की बात कह रहे हैं और सीधे सदन से आवाज उठा रहे हैं, तो उसमें दिक्कत वाली क्या बात है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब समर्थन मूल्य पे ना तो खरीदी होती थी, ना वेयर हाउस में रखने की व्यवस्था होती थी, ना उसका समय पे उस फसल को उठाया जाता था। तो उसके बाद उनसे वो बताएं उस किस सन में मिलता था, वो अपना सन बताएं। मेरा सवाल है कि ये कांग्रेस की हमारी लीडर खड़ी हुई हैं कि किस सन में कितना अनुदान मिलता था, ये बताएं। बताइए, आप बताइए, बोलिए। 500 रुपए की गैस की टंकी थी कांग्रेस की सरकार में, सब्जी सस्ती मिलती थी कांग्रेस की सरकार में, तेल पेट्रोल डीजल हर चीज़ सस्ता था। आज आप भी डलवा रहे होंगे पेट्रोल आपकी गाड़ी में, आपको भी जानकारी होगी। और ये विकास आप देखिए मैडम, विकास के नाम पे जगह जगह गड्ढे हैं। आप भी आई होंगी कहीं से, तो विदिशा आई होंगी, तो विदिशा की दुर्दशा आप ही देख सकती हैं मैडम। किसान खुशहाल है, उसका जवाब मैडम किसान बिल्कुल खुशहाल नहीं है। डीएपी महंगी है, हर चीज़ महंगी है, किसान को महंगाई पे महंगाई मारे जा रही है और किसान की आय बिल्कुल नहीं बढ़ाई गई है। किसान की आय इस प्रकार से आज तक किसी भी चाहे गेहूं ले लो चाहे धान ले लो, उस पर पैसा नहीं बढ़ाया गया है। तो लागत ज़्यादा है किसान की। आप देखिए मैडम कि किसान कितनी मेहनत करता है खेतों में जाके। तो किसानों का मुद्दा बड़ा होना चाहिए इस बार के चुनाव में। बिल्कुल मैडम, किसानों का मुद्दा तो हमेशा ही बड़ा होना चाहिए और किसान है तो ध्यान दे रहे हैं नहीं, कांग्रेस ने तो कुछ नहीं मैडम 3,000 रुपए प्रति कुंटल करें, अगर ध्यान दे रहे हैं तो काम हो रही है। किसानों के हित की तो कांग्रेस भी किसानों के हित की बात कर रही है। अगर किसान हितैषी सरकार है मध्य प्रदेश में तो 3,000 रुपए प्रति, बिल्कुल कांग्रेस की बात नहीं, किसानों के हक की बात है कि कांग्रेस को पैसा नहीं मिलेगा, किसानों के हक की बात है। जीतू पटवारी जी जिस समय जिस तरीके से कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की सरकार है तो 3,000 रुपए प्रति कुंटल दे दो, चुनाव तो है। रिपीट होने वाली है, खतरे में है कमलनाथ। वो कह रहे बड़े खतरे में आपको एक छोटा सा सवाल मध्य प्रदेश दिल्ली से भोपाल की एमएसटी माननीय अमित शाह जी ने बनवा के रख ली है। आज से पहले, इस साल से पहले कभी चुनाव में ऐसा हुआ किसी प्रधानमंत्री के, किसी गृह मंत्री के मध्य प्रदेश में इतने दौड़े नहीं हुए। सबसे पहली चीज, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, शिवराज सिंह चौहान जी की कुर्सी जाने वाली है। सरकार बिल्कुल एंड में खड़ी है, सरकार बिल्कुल। आप सुनिए, 230 उत्तर प्रदेश से, भारत का बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ से 230 विधायक आ गए मध्य प्रदेश में। जगह जगह एक एक विधानसभा में जाके फीडबैक ले रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश में नेता नहीं है? गृह मंत्री जी आ रहे हैं, शिवराज सिंह के प्रधानमंत्री दौरा लगा रहे हैं, तो खतरे क्या राष्ट्रीय नेतृत्व को शिवराज सिंह जी जो 3 बार से मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से राज कर रहे हैं मध्य प्रदेश पे, उनके चेहरे पे भरोसा नहीं है क्या उनको? भैया एक चीज मैंने ज्यादा देखी कि इस बार विपक्षी में ज्यादा भगवा दिख रहा है। क्या करना चाहते हैं बताइए? देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो कालनेमी के रूप में घूम रहे हैं। उनको भगवान राम के ऊपर, उन्हें भगवान राम के ऊपर सकता, उन्हें राम सेतु के ऊपर सकता। जब राम मंदिर बनने लगा जनता ने उन्हें नकारना शुरू किया, तो उसके बाद ये भगवान राम की भी जय बोलने लगे और हनुमान चालीसा भी पढ़ने लगे। हमारे क्रेडिट ले लेते हैं, राजीव गांधी वाली बातें आपको याद नहीं आती? मेरे को सब याद है, मेरे को वो भी याद है, ताले कैसे लगे, गोलियां कैसे चली, कार सेवकों की हत्याएं कैसे हुई, उन पे गोलियां कब चली, कैसे चली, सेंट्रल से फोर्सेस से गोलियां कब चलवाई गई, ये सारी चीजें मुझे याद हैं। हम ये मानते हैं कि कांग्रेस जो कह रही है केवल झूठ का पुलिंदा है। अभी किसानों की बात जो हो रही थी, पिछली सरकार कांग्रेस की जो सरकार बनी थी झूठ के आधार पे बनी थी, 2 लाख की कर्ज माफी के नाम पे बनी थी, लेकिन किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई, उसके कारण किसानों ने आत्महत्या की। और उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो अभी 2300 करोड़ रुपए का कर्ज का जो ब्याज था वो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी 1.5 महीने 2 महीने पहले किसानों के खाते में ट्रांसफर किए हैं और उनको कर्ज की ब्याज माफी से मुक्त किया है। सबसे पहले कर्ज की बात में, 3 साल हो गए, कर्ज की बात में इधर जितने आदमी खड़े हैं इन सब पे 45,000 रुपए का कर्जा है। 3 लाख करोड़ से ऊपर मध्य प्रदेश सरकार पे कर्जा है। प्रत्येक व्यक्ति मध्य प्रदेश का, हर जनसंख्या में रहने वाले में 45,000 का कर्जा है। हम सब कर्ज में डूबे हैं। इस सरकार बस इसको बोलना आता है, बोल के घोषणा करके चले जाते हैं। 15 महीने क्या किया ये बताइए? 15 महीने कमलनाथ जी ने गौशाला बनवाई, 15 महीने में कमलनाथ जी ने 100 रुपए में बिजली बिल दी है। 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने कर्ज माफी
करवाएं। किसान से आप किसी से ही पूछ लीजिए, किसी ना किसी किसान का, हर किसान का कुछ ना कुछ कर्ज माफ हुआ है। इनके बस बोलना आता है, पॉलिसी में कर्जा डल जाता है। और आप विदिशा में आई हैं, आप बताइए यहाँ पे सड़क में गड्ढे है कि गड्ढे में सड़क है? ये पेरिस कैसा है? हर सड़क में गड्ढा है, यहाँ पे पानी भर जाता है। परसों 4 घंटे बारिश हुई, 4 घंटे बारिश में पूरा शहर बैठा है। 4 घंटे की बारिश में ऐसी कोई सड़क नहीं, ऐसी कोई गली नहीं, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं कि वहाँ पे सड़क पे नाला बह रहा है। हम बताइए सड़क में कितना नाला बह रहा था? कोई यहाँ पे प्लानिंग नहीं है। अभी पूरी यहाँ पे सीसी रोड बनी, हर जगह बनी, लेकिन नाले का विकास कहाँ से होना चाहिए? निकास वहाँ पे कुछ नहीं है। सरकार चल रही है, आपके लिए क्या बेहतर हुआ है और क्या आपका मूड? कुछ नहीं कर रही सरकार, लौट के नहीं देख रही, घोषणा तो कर रही है, काम कुछ नहीं कर रही। हाँ, काम कुछ नहीं कर रही। कांग्रेस ने 70 साल राज चलाया है, कोई से गांव में 70 कुटी बनी का, आज 300 कुटी, 500 कुटी। एक मिनट सुनो, मोदी जी गरीब थे, उनने चाय बेची है, वे गरीबों की आत्मा समझते हैं, गरीब किसानों की भी आत्मा समझते हैं। वे ये बताइए कांग्रेस में नीचे से लगा के ऊपर तक किसने गरीबी देखी है? पूरे अमीर। हमारे गांधी जी गरीब थे, गांधी जी पे कुछ नहीं था। देश आजाद कराया उनने, लाठी लेके कराया, पैसे वाले नहीं थे। ये झूठ बोल रहे हैं सब। कांग्रेस आवाज के नाम पर क्या किया? 40 साल पहले कुटी मिलती थी, रिकॉर्ड है मेरे पास। हाँ रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड क्या है? इंदिरा गांधी आवास योजना मैडम कांग्रेस की देन है। जैसा कि ये बोल रहे थे कुटी, अपन कहीं भी जाते हैं, किसी की अगर कुटी नहीं आती तो अधिकारी बोलता है 2011 के सर्वे में आपका नाम नहीं है। 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने इस कुटी का आदेश दिया था और ये कुटी का मनमोहन सरकार की देन है। बात कर रहे हैं सरकार के चलाने की, आज सरकार कैसी चल रही है? इनका सिस्टम पूरी तरह फेल है। मध्य प्रदेश के अंदर केंद्र के नेता लग गए हैं अपनी इज्जत को बचाने। मध्य प्रदेश में 230 विधायक भारतीय जनता पार्टी ने पर विधानसभा पे छोड़ दिए। इन्हें इनके मध्य प्रदेश के नेताओं पे भरोसा नहीं है। ये पूरी मॉनिटरिंग दूसरे नेताओं से करा रहे हैं। बात युवाओं के भविष्य की है तो हम विदिशा से शिवराज सिंह का कई बड़ा नाता रहा। विदिशा से शिवराज जी MP रहे, MLA रहे। यहाँ पर युवाओं को रोजगार के नाम पे जीरो कर दिया। रोजगार मिला शिवराज जी के बेटे को। आप देख ले, शुद्ध अमृत डेयरी है शिवराज जी की, उन्होंने अपने बेटे को रोजगार दे दिया। युवा आज भी कटोरा लिए फिर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार बिल्कुल नहीं है, गलत इंजन की सरकार फेल है, इनका पूरा सिस्टम फेल है। कमलनाथ जी की सरकार थी 15 महीने की, हमने इतनी जनहितैषी योजनाएं मध्य प्रदेश में लागू करनी, हमारी सरकार पूरे 5 साल चलती तो मध्य प्रदेश का नक्शा ही कुछ और होता। जो इतने महीने चली है, अगर 5 साल चलती तो नक्शा ही कुछ और होता। कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करा। कर्जा माफ माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के भाई का भी हुआ, जो रिकॉर्ड में। ये सिर्फ झूठी घोषणाएं करते हैं। नहीं तो फाइलें क्यों जला देते हैं? सरकार बदलने से पहले, चुनाव से पहले पूरा का पूरा मंत्रालय की फाइलें जला देते हैं। भ्रष्टाचार ज्यादा है, 50%, 30%। हमने युवक कांग्रेस से पूरे मध्य प्रदेश में बोलिएगा मामा जी, खबर भी बिल्कुल खबर ले। ऐसे सब लोग बता दे, बिना रिश्वत के कोई से भी विभाग में काम होता हो, पूरे पैसा चलता है, बिना पैसे कोई। हर विभाग में पैसा चल रहा है, नगर पालिका हो चाहे कोई सा भी विभाग हो। यहाँ मध्य प्रदेश में सरकार के मंत्री भी हैं। अभी जैसे हमारे एक साथी ने कहा कि मध्य प्रदेश में अगर विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का हुआ। आप जनता का बिल्कुल नहीं हुआ। आप देख सकते हैं बहन योजना किसको मिल रही है? महिलाओं को मिल रही है, लेकिन उसमें भी नहीं। अभी क्यों मिल रही है? पिछले 5 साल से नहीं मिली, पिछले 18 साल से नहीं मिली, और हमारे पैसों से ही तो पैसा दे रहे हैं। आज हम पे 45,000 का कर्जा है, हर महीने 1,000 दे रहे हैं, हम पे 46 का हो रहा है। पहले हमारा कर्जा तो खत्म करो। पटवारी का बोल रहे थे जल्दी। मैं एक बात बता दूं, पटवारी का पेपर CM साहब ने नहीं कराया। पटवारी का पेपर बीजेपी के भ्रष्टाचार नेताओं ने कराया, पहले ही लिस्ट बना के 15-15 लाख रुपए पहले ही लेके, और एक ही कॉलेज के बच्चे निकाल दिए। पूरे 3,000 6,000। कहाँ से खबर मिली आपको? ये पटवारी मैम क्या चला अभी तक? बच्चे का नियुक्ति हुई क्या, आप बताइए? पटवारी में अभी तक भी उनका
अब एक सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है मैम, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। कब तक मैम? ना तो पेपर होते हैं एमपी में, पेपर से होते हैं फर्जीवाड़े में। आप कोई सा भी पेपर उठा लीजिए एमपी में, ना तो कोई भी रिजल्ट आता है प्रॉपर, ना कुछ। मतलब आप कह रहे हैं एमपी के पूरा युवा, एमपी का युवा से आप पूछ लीजिए कि एमपी की हालत क्या है, किसी से भी पूछ लीजिए अगर उसका रोजगार हो। यहाँ का आदमी पुणे जा रहा है, बम्बई जा रहा है, इंदौर तक नहीं जा रहा है आदमी। बताइए, ये भोपाल में तक भी IT का ऑफिस नहीं आया, कब तक आदमी बाहर जाएगा? पुणे, अरे सर यहाँ पे BCom करते हैं ना, यहाँ की, अरे सर कैसी बात, सर्च कर लो आप, भोपाल में IT पार्क है, SEZ बन रहा है, आप रिकॉर्ड में चेक कर लीजिए। इन्हें चिल्ला चोट करना है, झूठे इल्जाम लगाना है, क्योंकि इनकी बौखलाहट साफ दिख रही है, आपकी बौखलाहट साफ दिख रही है। IT पार्क SEZ वहाँ आप सैंक्शन है, आप देख के आइए, वहाँ बन भी गया, बहुत सी कंपनीज आ भी गई हैं, लेकिन इन लोगों को मान नहीं रही है, आंखों पर काला चश्मा चढ़ा रखा है। झूठी बातें, झूठी घोषणा। मैम काला चश्मा आपने चढ़ाया हुआ है, उनका कहना एक सेकंड, काला चश्मा भारतीय जनता पार्टी लगाए हुए, इनका सिस्टम फेल है। ये देखिए आज पेट्रोल कहाँ है आज? अगर मैम एक सेकंड, इनने, आप तो ये बताइए, इनका सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर 370, उसके हटाने के बाद भी पब्लिक इनको गालियां दे रही है। आप बताइए भाई साहब, जो एक सेकंड कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल खड़ा हुआ है, बहस कर रहा है, मुझे 56 घंटे चाहिए, 370 के खिलाफ बोल रहा है। आप पे जवाब है, कांग्रेस पार्टी पे जवाब है, 370 पब्लिक आपको गाली दे रही है सर। युवा को रोजगार चाहिए, युवाओं को नेता क्यों खड़े हैं? आप जवाब दीजिए। आप राम मंदिर पर पहुंच रहे हैं और युवा यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें रोजगार की बात करनी है। रोजगार भी, उनका कहना है रोजगार की बात करनी है। मैडम देखिए, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, कितने कैसे आप उद्योग विभाग में जाइए, आपको पूरा डाटा मिल जाएगा, लेकिन इन्हें मानना नहीं है, चिल्ला चोट करना है, इन्हें नहीं करना। इन्हें तो सामने दिखेगा उस पर विश्वास करना ही नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हम कुछ कहना चाहते हैं, 70 साल से कांग्रेस का शासन हमारे देश में, प्रदेश में रहा। एमपी की पूरे, अरे सर चलिए सर की बात करने दीजिए। 70 साल में यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कोई उद्योग नहीं डलवाया ताकि यहाँ के गरीबों को काम मिल सके। और आज भी जो बेरोजगारी है कांग्रेस की देन है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को उत्साहित करने के लिए उनको जो योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं की दम पे ये पब्लिक जिंदा है। यहाँ पर कांग्रेस का शासन होता, ये पब्लिक जिंदा नहीं होती, फांसी लगा के मर जाते, कई लोग मर गए। हमारा विधायक 46 साल बाद कांग्रेस का बना है, पिछले 46 साल से भाजपा का विधायक था। आपको यहाँ पे कहाँ की फैक्ट्री दिखी? यहाँ पे आपको क्या देखा? मेडिकल कॉलेज अभी आ रहा है यहाँ पे, रोजगार के नाम पे क्या है? 26 साल 28 साल का 70 शिवराज सिंह दिखा रहे हैं, दिखा रहा हूँ, आप ये देखिए, ये आज से कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, घोषणावीर मुख्यमंत्री जी कुरवाई आए थे। 2006 में उसी स्थान पर मुख्यमंत्री जी की सभा होती है जब वो सांसद थे, है ना, और वहाँ जाके कहते हैं यहाँ पे 100 बिस्तर का हॉस्पिटल बनवाया जाएगा। फिर वो ध्यान भूल जाते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद 2023 में फिर 2006 में इसी को 100 बिस्तरों का बनाने की घोषणा की थी। खेल स्टेडियम का काम भी शुरू नहीं हुआ। ये बातें लिखी हुई हैं। फिर 2023 में आज से 5 दिन 7 दिन 10 दिन पहले मुख्यमंत्री फिर पहुंचे हैं कोरबाई, और फिर उन्होंने कहा है इसी मंच से मेरी बहनों के लिए 50 बिस्तर का हॉस्पिटल बनवाया जाएगा। एक जगह की 2 घोषणाएं 2006, 2023, 2006 की घोषणा 2023 तक पूरी बात कोई विश्वास नहीं है मैडम। ये दिख तो रहा है आपको सामने, सोशल मीडिया का काम है। कांग्रेस का काम जो है वो केवल चिल्लाने का है। 70 साल का हिसाब है, आम जनता ने पूछा, इनके पास कोई जवाब नहीं है। युवाओं को जब रोजगार देने की बात आई तो अभी हमारे साथी बता रहे थे, यहाँ पे प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, उद्योग विभाग है, जिला पंचायत के माध्यम से, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के माध्यम से विभिन्न योजनाएं चल रही। लेकिन जिसको काम करना है, जहाँ चाहे वहाँ रहा है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत हो गई है। पटवारी भर्ती का ये जो कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे थे, पटवारी भर्ती परीक्षा की जैसे ही जानकारी मिली उस पर तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच बैठाई और उस पूरी प्रक्रिया को रोका। नहीं, आप बताइए किस व्यक्ति ने पैसा लिया? 15 लाख। आप बताइए किस व्यक्ति ने पैसा लिया? मैम, आपके ही लोगों ने लाइव इंटरव्यू लिया है और उन्होंने बड़े मंच पे बोला मैंने 15 लाख रुपए दिए हैं।
उसने खुद बोला है। प्रियंका जी पे भी जो FIR हुई है, ठेकेदारों ने कही है, MP के रजिस्टर्ड ठेकेदारों ने, कि मध्य प्रदेश में अगर कोई भी काम करना है पहले रिश्वत देनी पड़ती है, और प्रियंका जी ने वो बात उठाई तो उन पे FIR हो गई है। और हम बात कर रहे हैं हमारी विदिशा विधानसभा की। विदिशा विधानसभा में 25 से 28 साल का कोई भी युवक ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी बेरोजगार बैठा रहता है। अरे मैम, कब से 18 साल हो गए हैं। हाँ। एक सेकंड थक गए हैं। बचपन से भी कहते CM कौन है, माँ मच्छी का मान लिया। 18 वही मैम, मैं भी अब बिल्कुल 23 साल का हूँ, जब से होश संभाला, जब से एक ही CM है। इनके पास और कोई नेता नहीं है क्या? एक ही पॉलिसी, एक ही वही हर चीज़ चलती हुई आ रही है। विदिशा की रोड की बात कर रहे हैं मैम, यहाँ पे RCC रोड नहीं है, आप कभी ढोल के जाइए, ऐसा रोड बनाया कि झसकी भी नहीं लगते। और यहाँ पे एक पानी बहाया, पूरा रोड बह गया। क्या काम करा है बताइए? नगर पालिका ये लोग मामा जी का काम आप देखना नहीं चाहते? कैसा? आप दिखाओ काम, आप दिखाइए ना, काम दिखाइए। काम नहीं है। मामा का काम है झूठी घोषणाएं करना। मामा का कोई काम नहीं है। मामा मंचों पे भाषण दे। काम पे विश्वास है। आप काम करेंगे तो विश्वास होगा, पब्लिक को दिखेगा। जब आप काम करेंगे ही नहीं, 40 फीट का मंच बनवाएंगे, मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये दिया वो दिया। मैंने अभी पेपर में बताया, मीडिया ने लिखा है, कोई कांग्रेसी ने नहीं लिखा, ना दैनिक भास्कर कांग्रेसी का है, मीडिया वालों ने लिखा। लोगों का क्यों कोई मूड नहीं मोदी जी आ रहे हैं, मैडम योगी जी भी आप सुनिए, पब्लिक का मूड हो गया इस बार। इतना डर बैठ चुका है भाजपा सरकार को। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के सागर आ रहे हैं, यहाँ से कार्यकर्ताओं को सभा उनको सुनने के लिए जा रहे थे, बसों में परमिट नहीं दिया जा रहा है कि हमारा कार्यकर्ता जा ना पाए, उनकी सभा सक्सेस ना हो जाए, रोक टोक की जा रही है। आप बताइए, स्वयं मोदी जी 2018 में विदिशा विधानसभा में आके सभा लेके गए, नतीजा क्या मिला? भाजपा को हार। अगर मोदी जी जैसे भी आदमी यहाँ पर आ रहे हैं, भाजपा ने काम किया होता तो 46 साल बाद भी भाजपा का विधायक होता ना। कांग्रेस के विधायक क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं मिला है। यहाँ पे सब बातों का कुर्सी जा रही है, बिल्कुल कुर्सी जा रही है। कांग्रेस आ रही है 150 सीटों से, कमलनाथ जी आ रहे हैं। नहीं जा रही होती। विदिशा में मोदी जी आए थे और कांग्रेस जीती। मोदी जी विदिशा आए थे चुनाव के टाइम पर, कांग्रेस जीती। अच्छा, ये हिंदुत्व का क्या मैटर है? वो कह रहे भैया आप कहीं ना कहीं ये सब चीजें याद नहीं रखते कि राम मंदिर जैसी। हम हिंदू हैं मैडम, राम को दिल में रखते हैं, दिखावे के लिए। महिला अध्यक्ष हैं, ये करा रही है धर्मेश्वरी देवी जी की कथा। ये आ रहे हैं रोज के रोज, कांग्रेस के कुछ ना कुछ धर्म के नाम पे कराते रहते। ये धर्म के ठेकेदार नहीं है, नाम पे ठेकेदार बने हुए। आप बताइए कौन सा कांग्रेसी कह रहा है कि हमको राम मंदिर नहीं चाहिए? कौन कह रहा है? एक आध कोई बताइए। हम इतने लोग 50 लोग नहीं। अरे ये तो धर्म के नाम पर, राम के नाम पर डंडोरा। क्या काम नहीं किया? चंदा दिया है हमने, रसीद है, चंदा दिया है हमारे भाई साहब ने राम मंदिर के लिए 1.25 लाख रुपए चंदा दिया मेरे भाई। हम में जिंदा है। जय श्री राम भी बोलेंगे, जय हनुमान भी बोलेंगे, सब बोलेंगे। चुनावी समय है, ये कोट के ऊपर जनेऊ भी पहनेंगे। अभी मैं आपको यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ की जो स्थिति है, एक एक्चुअल स्थिति जो है विदिशा की, मैं बताता हूँ इनको। नहीं, राम काल पे था, किसने एफिडेविट कोर्ट में दिया था? किसने दिया था बता? और पिछले साल ही एक मिनट कांग्रेस में हिम्मत है, एफिडेविट कोर्ट में दिया है। मैडम, मेरे मित्र अभी दो बातों पे बात कर रहे हैं। जब से विकास और विश्वास की बात करूं तो ये जब से एक ही नाम ले रहे हैं, जीतू पटवारी। उन पर कांग्रेस पार्टी ने इतना विश्वास किया है, इतना विश्वास किया। इतना विश्वास किया जीतू पटवारी पर कि अभी कुछ दिन पहले जो एक कमेटी गठित हुई है उसमें उनको लिया ही नहीं है। तो क्या उनकी मांगों को वो रखेंगे? अब बात आती है विकास की, तो मध्य प्रदेश नहीं, विदिशा में इतना विकास हुआ कि मेरे मित्र जब यहाँ से भोपाल जाते हैं तो इनको मालूम है कि उसकी समय सीमा कितनी हो गई है। उससे पहले जब ये विदिशा से भोपाल जाया करते थे तो लगभग 2 घंटे का सफर इनको तय करना पड़ता था। मैडम, मेरा सवाल है,
ये बड़े हिंदू बन रहे हैं, राम भक्त बन रहे हैं। इन्होंने जब बाबरी ढांचे का जब विध्वंस हुआ था, उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार ने हिंदू स्थल पूजा अधिनियम जारी बनवाया था संसद में कि आगे के ये कृष्ण मंदिर न बन पाए, काशी ज्ञान वापी में भी हम कुछ न कर पाए। पूछिए इनसे, ये इस पे शर्मिंदा है कि नहीं, माफी मांगेंगे कि नहीं? मैडम विदिशा, आप विदिशा आए हुए हैं, आप आए हुए विदिशा विकास की बात करिए, यहाँ के युवाओं की बात करिए। ये राम लक्ष्मण मुद्दा चेंज करना है ये बात। आप ये एक सेकंड, मंदिर के नाम पे भटका रहे हैं युवाओं को। मैं रघुवंशी हूँ, मैं रघुवंशी हूँ, मैं रघुवंशी हूँ। ये सिर्फ है ना, धर्म के नाम पे भटका रहे हैं युवाओं को। जय जय श्री राम। युवाओं को सिर्फ धर्म के नाम पे नहीं, मैं पैदाइशी रघुवंशी हूँ, पैदाइशी रघुवंशी हूँ। मेरा बाप रघुवंशी है, मेरे दादाजी रघुवंशी है। मैंने 1.25 लाख रुपए मेरे भाई ने राम मंदिर को दिए। क्या हमें जय जय श्री राम करने का कोई हक नहीं है? संविधान में लिखा राइट टू इक्वलिटी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कांग्रेस कभी काटने की बात नहीं करती। हम लोग सब मिलकर त्योहार बनाते हैं, चाहे वो ईद हो, चाहे हमारी दिवाली हो, चाहे क्रिसमस हो। कभी भी हम धर्म नहीं तोड़ते। अगर इन्हें दिक्कत है धर्म से, तो पहले कॉन्स्टिट्यूट को चेंज करके आए, हमें कोई दिक्कत नहीं। किसी के धर्म से दिक्कत है तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दीजिए, राइट चेंज कर दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को किसी भी धर्म से या जाति से या संप्रदाय से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए काम करते हैं। जो हमारे राष्ट्रवादी विचारधारा ये कहती है कि हमें हमारे धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। हम किस इनसे यही पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसको मना किया कि आप अपने धर्म का पालन मत करो, आप अपनी जो पूजा पद्धति है उसका पालन मत करो। लेकिन जो हमारे धार्मिक स्थलों का नुकसान हुआ है, हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे मैं आज इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कमलनाथ जी की सरकार आएगी, कांग्रेस आएगी। विदिशा शहर में 39 वार्ड हैं, 39 वार्ड में अभी नगर पालिका का 1 वर्ष पहले यहाँ पे निर्वाचन हुआ। 27 पार्षद जो हैं, 29 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, 6 कांग्रेस के हैं, और बाकी के जो निर्दलीय हैं उनमें से भी तीन जो हैं, 3 हमारे हैं। उसके बाद में इनके पास विदिशा की जो जनपद पंचायत है, विदिशा विधानसभा में आती है, वो इनके हाथ से निकल गई। वो दोबारा भारतीय जनता पार्टी के पास है, जो कि 2018 में नहीं थी, जब इनके विधायक चुनाव जीते। उस समय वो 4 चुनाव लड़के और हार चुके थे, वो सिंपैथी भी थी। याद आया मुझे जी, और पूछूंगी क्योंकि सवाल उनसे है तो सवाल आपसे भी है। आदिवासी जैसी खबरें पूरे मध्य प्रदेश से बाहर जाती है, तब दिमाग में क्या चलता है? क्योंकि देखिए, अगर कांग्रेस के राज में ये होता तो कहीं ना कहीं मुद्दा बहुत बड़ा होता। क्या मानते हैं कि ये कितना बड़ा मुद्दा था और क्या सोचना चाहते हैं? आपको पता है, खबर पता है, बहुत अच्छे से पता है, जो आदिवासी समाज के एक व्यक्ति के साथ यही पर नहीं, यहाँ पे जो हुआ उसमें तत्काल कानून ने अपना काम किया है, उसमें पूरी कार्रवाई हुई है। और उसमें जो आरोपी हैं, मोटी अगर मैं बात करूँ तो कितनी अब की बार 200 पार भाजपा का नारा है, बिल्कुल 100%। पिछली बार देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये हर बार का नारा है, अब की बार 200 पार। पिछली बार जनता ने पिछली बार पिछली 2018 में जनता ने नकार दिया। कांग्रेस पार्टी के गद्दारों ने मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, वो भी सौदेबाजी की तर्ज पे। हर विधायक को 35 करोड़ रुपए और प्लस मंत्री पद का ऑफर भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इन्हें काम से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें तो खुद की रकम बनाना है, इन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं है। अगर अपने क्षेत्र में सिंधिया जी अगर अपने क्षेत्र में काम करते तो अपने साथ के कार्यकर्ता से चुनाव कैसे हारते? महाराजा है वो तो, इसलिए उनको भी जनता ने नकार दिया था, जैसे 18 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नकारा। रणनीति बना क्या रहा है? जिस तरीके से परसों कमल समंदर पटेल आए और शामिल हुए भाजपा के नेता, क्या मान रहे हैं आप लोग? भाजपा में भगदड़ का माहौल मचा हुआ है। कांग्रेस की सरकार 150 प्लस से माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में आ रही है, जनता हितैषी सरकार आ रही है। आप तो ये बताइए, कमलनाथ जी पे क्या नहीं रहा? केंद्रीय मंत्री रहे, हर चीज से ऊपर रहे, आज भी वो अपने आप में सब कुछ सेट है, लेकिन उनका मन नहीं है। उनका मन दुखता है कि मध्य प्रदेश में किसान दुखी है, मध्य प्रदेश में गरीब और गरीब होता जा रहा है। कहाँ कर्जा माफ किया उन्होंने? तो जितना सर्टिफिकेट के साथ मैं बता दूं आपको, भारतीय
जनता पार्टी मेरा हुआ है 62,000 रुपए कर्ज माफ, और आज बीजेपी की शासन में चले जाओ ना तो बिना पैसे दे साइन नहीं करते, बताइए, बिना साइन दिए साइन नहीं करते। हाँ, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, बिना साइन दिए पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं तो कांग्रेस को देता हूँ, बाप दादा उस कांग्रेस से दिए, आज भी कांग्रेस ही हूँ। किसी पद पर है आप? किसी पद पे नहीं हूँ, मैं किसान हूँ, मैं किसान हूँ, मेरा कर्ज माफ हुआ है। इसी क्षेत्र से है? जी हाँ। तो अभी आप स्थिति क्या देखते हैं ये बताइए। कमलनाथ इसी मुद्दे पर जी, कम से कम 150 सरकार बनेगी, कम से कम 150 बहुमत के साथ। मामा जी क्यों नहीं समझ में आ रहे हैं? अरे मामा जी तो बस वो कुछ भी कह देते हैं। अच्छा, हाँ? वो कह रहे कुछ भी कहाँ कह देते हैं, लाडली बहन योजना का काम कर। मैं नहीं लिया ना, मेरा फॉर्म नहीं भरा। सुनो, बहनों की याद 18 साल बाद आई, क्यों? क्योंकि वोट पे फर्क पड़ेगा, ये सीधे सीधे वोटरों की बोली लगा रहे हैं। जी मैडम, आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कमलनाथ के राज में हमारा कर्ज माफ देखो मैडम, समझ आ रही है, मामा जी का काम समझ नहीं आ रहा है, घोषणाएं ज्यादा हो रही हैं, योजनाएं ज्यादा निकल रही हैं। उनसे ये पूछिए, दिग्विजय सिंह के शासनकाल में 16% पे ब्याज में लोन, 18% पे ब्याज मिलता था, वसूली नहीं होती थी, इनकी भैंसें खुल जाती थी। शिवराज जी ने 0% ब्याज की लोन की योजना चालू करी, केसीसी बनाई। इनसे पूछे इनका केसीसी है कि नहीं, सोसाइटी में अनाज बेचते हैं कि नहीं, लाभ लेते कि नहीं, इनके गाँव में सड़क बनी कि नहीं, प्रधानमंत्री। मैम जनरेटर चलेगा, परेशान हो चुके थे, लाट मिलती थी नहीं, अभी रुपए में मिल रही है किसान को डीएपी की बोरी। किसान इतना हैरान परेशान है मैडम। अभी एक आपने सवाल किया, कांग्रेस के साथियों से आपने एक सवाल किया कि कमलनाथ जी की क्या रणनीति है। आपका सवाल भी असंतुष्टजनक था और उनका जवाब भी असंतुष्टजनक। उनकी कोई प्लानिंग ही नहीं। मिस्टर बंटाढार एक रणनीति बना रहे हैं मध्य प्रदेश को फिर गड्ढे में ले जाने की। कमलनाथ जी तो एक रूम में बैठे हुए हैं, दिग्विजय सिंह जी फिर बंटाढार करने के लिए प्रदेश को एक रणनीति बना रहे हैं और वो आपके सामने आने वाली है। आपके लिए है ना, हमारे लिए नहीं है, हमारे प्रदेश का। शांत हो जाए, चिल्लम ये सारी बौखलाहट इसलिए है क्योंकि देखिए 4,000 वोटों से खतरे में 4,000 वोटों से उसी क्षेत्र से कांग्रेस हारी थी और वो 35,000 के करीब वोट लेकर के गए थे, अब शामिल हुए, तो खतरा तो आपके लिए बड़ा है। अब वही चीज है ना, हम किस तरीके से पुराने चुनाव से सीख लेते हुए, अच्छा सीख लेते हुए विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाते हुए हम उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सारी बौखलाहट जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लागू की गई योजनाएं, सीखो कमाओ योजना, लाडली बहना योजना, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का आना जाना लगा हुआ है पार्टी की गतिविधियों के लिए, ये सारी बौखलाहट इनकी इसलिए इनके पास कोई बड़ी तैयारी है और घबराहट दिख रही है। हमारे नेता की घबराहट हो रही है, आप बुला लो। मध्य प्रदेश के नेता फेल हो गए, इन्हें एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। आपको घबराहट है इसीलिए आप बड़े नेताओं से डर रहे हैं क्या? कांग्रेस पार्टी के लिए कमलनाथ इतने भारी हैं कि इनके पूरे केंद्र के नेता यहाँ पर आ रहे हैं और कमलनाथ जी ने तो अभी ऐसी रणनीतियां बनाई हैं कि जहाँ पे लोकल के मुद्दे, उन लोकल के मुद्दों पे उधर की विधानसभा लड़ी जाएगी। क्या दिक्कत है कि अरिहंत बिहार का फ्लाईओवर बन के तैयार हो गया, उस पर गाड़ियां क्यों नहीं दौड़ रही हैं? किस नेता का इंतजार है? जल्दी से मुझे ये बताएं, भाजपा के समर्थन में कितने लोग हैं यहाँ पर, जल्दी से बताएं। देखिए भैया यहाँ पर, और कमलनाथ के समर्थन में कितने लोग हैं? हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए। शिवराज जी की ये कर्म भूमि है, तो 2 शब्द उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि गरीबों के मसीहा, बेसहारों के सहारे, बुजुर्गों की लाठी, माताओं के दुलारे, ऐसे हैं शिवराज हमारे। पूछना चाहता हूँ, ये शिवराज जी की कर्म भूमि है, मैंने बोला, इनने बोला। शिवराज जी का क्षेत्र रहा है, मैंने बोला, इनने बोला। हमारे कमलनाथ जी छिंदवाड़ा को उनने रोल मॉडल बना पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हमारे विदिशा को कब बनाओगे? कब से जिता रहे हैं? विदिशा तो आपका ही। ये बातें निकल रही हैं, ये माहौल बना हुआ है चुनाव का। आप समझिए भाजपा क्या कह रहे हैं और कांग्रेसी क्या कह रहे हैं, ऐसे ही लगातार दिखाते रहेंगे। अभी बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी लग चुका है